लिहाज वाला लिहाज से मानेगा, लालच वाला धन से मानेगा और जूत वाला जूत से मानेगा। नहीं सुनती सरकार, बेवकूफ़ है। तो सरकार बताए क्यों नहीं दर्ज हो रहा? जब एक आईपीएस ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है सीधा सर फोड़ने के, तो उस पर केस क्यों नहीं हो रहा है कानून का? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त हम वहां पर हैं जहां पर किसानों की महापंचायत हो रही थी। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ था और अब किसान मिनी सचिवालय को घेर करके बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं एसपी ऑफिस है पीछे और यहाँ पर फोर्स भारी संख्या में तैनात है और साथ ही यहाँ पर अब एक तरीके से मंच चल रहा है, जैसे सेम दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और वहाँ पर मंच का संचालन हो रहा है। यहाँ पर भी रात भर यहाँ पर डटे रहे किसान और अभी भी डटे हुए हैं। क्या पूरा माहौल है हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर मंच का संचालन हो रहा है और क्या क्या कुछ मुद्दे हैं, क्यों ये जो है किसान लोग यहाँ पर घेर करके बैठे हैं, पूरी बात करेंगे। उन पे केस दर्ज करना है। जो अफसर है ना जिन्हें सिर फोड़ने का ऑर्डर दिया है, उन पे केस दर्ज होना चाहिए। तो ये केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, आपको क्या लगता है? वो तो सरकार बताए क्यों नहीं दर्ज हो रहा? जब एक आईपीएस ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है सीधा सर फोड़ने के, तो उस पर केस क्यों नहीं हो रहा है? कानून कहाँ है? सरकार कहाँ है? कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे, सरकार करेगी भाई। इस पर करना चाहिए, इसीलिए बैठे हैं यहाँ के। जैसे गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर वहाँ पर आप लोग बैठे ही हुए हैं, यहाँ पर भी बैठे रहेंगे ऐसे ही? बैठेंगे भाई, बैठेंगे, वहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। जितने हरियाणा पंजाब में जहाँ भी इंडिया में ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट होगी ना, चाहे घर से एक एक औरत को लेके आना पड़े, बच्चे को लेके आना पड़े, हर जगह बैठेंगे। ये नहीं सोचना कि वहाँ से उठ के आ जाएंगे यहाँ बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर जगह बैठेंगे भाई, कहीं भी कमजोर नहीं होने देंगे। तीन तरह की दुनिया हो, यो लिहाज के आदमी नहीं है, इन्हें कुर्सी सुरक्षित चाहिए। यो ऐतिहासिक नेता नहीं है, इन्होंने कभी पंचायत मेंबर का इलेक्शन नहीं लड़ा। क्या है यो? इनकी कुर्बानी क्या है हरियाणा में? हरियाणा बनाने में खट्टर की कुर्बानी, इसको जाने भी नहीं था। कौन है यो? ठीक, यो जो नागपुर का कार्यालय है ना, वो हिंदुस्तान का सत्यानाश करने के लिए हुआ है। वो दूसरा अड्डा है हिंदुस्तान को बर्बादी का अड्डा, जो किसान को नहीं बख्श रहा, मजदूर को नहीं बख्श रहा, छोटे दुकानदार को नहीं बख्श रहा, छोटे कर्मचारी को नहीं बख्श रहा। वहाँ का कानून चलता है। तो यहाँ आप लोग कब तक डटे रहेंगे? कैसे जब तक नस में बुड्ढे की खून है, जब तक लड़ते रहेंगे। खून साथ देना बंद कर देगा, कफन में लिपटे जाएंगे। ठीक, क्या कहेंगे भाई? इतना नहीं टर्मिनेट कर दे और केस नहीं बना दे, इतना आंदोलन न्यू की न्यू चलता रहेगा, चाहे मिन्नत एक हो जो। और ये लठ नहीं खाएगा किसान, लठ नहीं खाएगा मतलब? लठ नहीं खाएगा, लठ ले रहे हैं सब अपने इंतजाम ले रहे। अब अगर पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो वापिस लाठी चार्ज होगा। लेकिन कानून हाथ में नहीं ले, कानून तो हाथ में लेंगे जो। अगर पुलिस ने हत्या किसानों पर लठ पे लेगी तो किसान कब तक लठ खाएगा? कल कह रहे हम ना कोई कानून हाथ में लिया है, कोई लिया तो नहीं फिर जो सरकार धक्का करेगी फिर हम फिर क्या होगा? नहीं, ये बात आई थी, तमाम मीडिया में चल रहा है कि जो है किसान भी अपना लोहे की रॉड वगैरह लेकर के आ रहे हैं। मतलब क्या पूरा टकराव की स्थिति बनी हुई? भाई अपनी सुरक्षा खातर, अपनी सुरक्षा खातर ले रहे। जो तो मेरा मारेगा मैं क्या करूँगा? आप मेरा मारोगे मैं क्या करूँगा? पीटेंगे, 10 फेरी पीट लिए पुलिस ने, अब पीटेगा नहीं किसान, बिल्कुल नहीं पीटेगा। अगर एक लठ लाएगा तो एक किसान भी लाएगा गले। कैसे? रात भर आप लोग यहीं थे? हाँ जी सर। क्या पूरा मुद्दा है बताइए? मुद्दा सर जो सा लाठी चार्ज हुआ है और एक हमारे किसान भाई की मौत हो गई है, उसके प्रोटेस्ट में बैठे हैं भाई यहाँ कि उनको 25 लाख का मुआवजा मिले और उनके घर वालों को किसी को एक सरकारी नौकरी मिल जाए। इन्होंने कल माना नहीं, तो इसलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई बैठे हुए। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक मानेंगे नहीं, जब तक मानेंगे नहीं हम बैठे हैं भाई यहाँ। तो किसान नेता लोग अभी क्या कह रहे हैं आप लोगों को? अभी तो क्या कह रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं बैठो, इनकी सुनेंगे कि क्या बोलते हैं। अभी ये शायद ये मुद्दे पे आ जाएं कि हाँ अभी हम मान रहे हैं आपकी बातें। रात को डीसी साहब आए थे, क्या हुआ? कार्रवाई करते रहे, बस घूमते फिरते रहे, मतलब हुआ कुछ नहीं, किया कुछ नहीं किया कुछ नहीं। 1 बजे तक 2 बजे तक ऐसे ही दिखाते रहे बस।
तो यहाँ पर आपको पता है कि कुछ दिनों पहले बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर एक किसान शहीद हो गए, क्योंकि वहाँ पर किसान मुख्यमंत्री खट्टर के एक प्रोग्राम का विरोध करने पहुँचे थे और वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें सिर फोड़ देने का एक वायरल वीडियो हुआ था। एसडीएम की ओर से कहा जा रहा था कि जो भी हैं उनका सिर फोड़ दो, और इस तरीके के वायरल हुआ और उन्हीं पर आयुष नाम के एसडीएम के ऊपर ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं यहाँ पर जो किसान हैं, और उसी को लेकर के ये पूरा घेराव है। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लगातार नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर महिलाएं भी हैं और सभी लोग यहाँ पर एकजुट होकर के रात से ही बैठे हुए हैं। पूरा माहौल आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए इनको। निकल रहा है कुछ हल? हाँ निकलेगा भैया, निकलेगा। कैसे निकलेगा? ऐसा है, किसान गन्ना वो है, गन्ना हो तो ही पैदावार नहीं देता, वो बड़ा हुआ है, फिर उन्हें कोल्लू के पिंडों में सूटा है, फिर उसका रस निकला है, ठीक है ना, फिर उसकी मिठाई बना, फिर दुनिया खावा है। ठीक, अभी हमारा इम्तहान है ये, हम इस इम्तहान में पास होंगे। कारण ये हुआ है, अब जिस भेड़िए को हमारे तीनों कानून में मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया एसडीएम को, वही हमारा कातिल, वही हमारा कातिल। तो ये टेलर पहले ही मिल गया हमने। अब हमने किसके पास जाना एप्लीकेशन? एसडीएम के पास। एसडीएम किसा? कारपोरेट का। एसडीएम क्या कहेगा? इसके सिर में लाठी मारो, फैसला हो गया। तो उन्होंने लाठी चार्ज किया, उसके बाद कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? ऐसा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? जाहिलों की हद हो। इंसान मानता है बात से। दुनिया में 3 किस्म के आदमी हो, एक तो लिहाज का, एक लालच का, एक जूत का। लिहाज वाला लिहाज से मानने का, लालच वाला धन से मानने का, और जूत वाला जूत से मानने का। पूरा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लोग और हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। मैम कब से आप बैठी हुई हैं? हम कल सुबह से बैठे हुए हैं। कल सारा दिन हम अनाज मंडी में बैठे हुए थे। कल सुबह 8:30 बजे पहुंच गए थे और अभी सारी रात हो गई। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। आयुष सिन्हा जो हैं, उनका जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार ये कह रही है कि जांच करेंगे पहले, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हाँ तो क्या जाँच करेंगे? हमारा किसान एक हिसार सिरसा की बात बताती हूँ। सिरसा में इनका कौन था, वो उसका नाम मैं भूल गई, अध्यक्ष था कोई शायद पार्टी का, जेजेपी का था, क्या था, उसके बोलता कि शीशे तोड़े गए। एक भी वीडियो में हमारे किसानों के हाथ में पत्थर नहीं मिला, कोई किसान पत्थर मारता हुआ नहीं दिखा। और इन्होंने 5 किसानों को जेल में डाल दिया और इन्होंने देशद्रोही का केस लगाया हमारे किसानों पर। धारा 307 का केस लगाया इन्होंने। तो उनके ऊपर तो सबूत भी नहीं थे। ये तो साफ साफ दिखता हुआ, बोलता हुआ दिख रहा है। पूरे देश ने सुनी है उनकी आवाज़। और एक बार नहीं किया उसने, एक बार गलती से निकल सकती कि चलो गुस्से में बोल दिया होगा, जोश में बोल दिया होगा। उन्होंने 3 बार कहा है अलग अलग कि सिर फोड़ देना, समझ गए। बार बार पूछ रहा था, कोई डाउट उनसे पूछ रहा है। तो ये जानबूझ के एक गुंडागर्दी है। पुलिस प्रशासन का ये काम होता है। इतना पढ़ा IAS ऑफिसर ऐसी बातें करता है, धिक्कार है ऐसी पढ़ाई पे। इसलिए इतना पैसा वेस्ट करते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा IAS ऑफिसर बने। उससे तो पुलिस वाले भाई अच्छे हैं। मतलब फिलहाल आपके ऊपर कल वाटर कैनन छोड़ा गया, तमाम चीज़ें हुई हैं, अभी यहाँ पे भी आपको डर लग रहा है कि मतलब? नहीं, हमें डर लग रहा। हम तो बैठे हैं, चारों तरफ हमारे लोग हैं। डर तो हम जिस दिन से आंदोलन में चल रहे, डरे तो हम एक दिन भी नहीं है। उस दिन से हम बाहर ही हैं, सड़कों पे ही रात ऐसे काट रहे हैं। जमींदारों को डर लगता ही नहीं है। जब 10 महीने से जमींदार सड़कों पर पड़ा है तो डर किस चीज़ का है? उसको है ही नहीं। महापंचायत हुई आपकी उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ पर भी महापंचायत कर रहे थे, तो क्या लगता है कि सरकार कुछ झुकेगी या ऐसे ही चलता रहेगा? सरकार तो झुकी हुई है। पंचायत में जहाँ मुजफ्फरनगर में आप देखो तो 20-22 लाख लोग थे वहाँ, जहाँ इतने लोग एक आवाज़ पे इकट्ठे हो गए थे। तो आपको नहीं लगता कि भी सरकार के ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव हो जाता है? क्या सोचते हैं वो? तो प्रभाव तो पड़ रहा है। किसान जीत रहा है और जीतेगा। टाइम लग सकता है, ये नहीं पता 6 महीने लगे या साल लगे या 2 लगे, लेकिन जमींदार तो सड़कों पे है और जीत के घर लौटेंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि हम जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक बैठे रहेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे। और अभी तो संख्या कम है और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इस संख्या को और भी बढ़ा देंगे ज़बरदस्त। और उसके बाद सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जगह जगह यही करती है। 2-3 दिन तक सबको हैरान करती है, परेशान
करते हैं और फिर ये बात मान जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा लगता जा रहा है। अब ये देखना होगा, किसान भी पीछे नहीं हटने वाले और ये सरकार भी पीछे नहीं हट रही है। फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हुए लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं? हम कुरुक्षेत्र जिले से हैं जी। क्या कहना चाहते हैं, कैसे ये मसला हल होगा? मसला तो सरकार को करना भी, हम तो ऐसे जाएंगे नहीं, सरकार करेगी तभी जाएंगे यहाँ से। हाँ, आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहते हैं भी सरकार मसला हल करेगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, चाहे हमें साल लग जाए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। जो जिन्होंने सिर फोड़ने का वीडियो वायरल हुआ उनको सस्पेंड करने की आप लोग मांग कर रहे हैं, सर इतनी सी बात सरकार क्यों नहीं सुन रही है? नहीं सुनती सरकार, बेवकूफ़ है। केले बांटे जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये लोग मान गए हैं कि यहाँ पर बैठना ही है जब तक सरकार नहीं मानी जाएगी। पूरे मूड में है, किसान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लंगर भी चल रहा है लगातार। ये लंगर कब से लगा हुआ है? ये जी कल लगा सुबह से, अलग अलग बॉर्डर पर लगा हुआ है, यहाँ भी ऐसे ही चलता रहेगा? सब जगह चलेगा जी, जब तक ये आंदोलन रहेगा तब तक लंगर रहेगा जी। तमाम किसान नेताओं ने, राकेश टिकैत सहित तमाम किसान नेताओं ने ये कहा था यहाँ पर कि अब जो है हम कपड़े मंगा रहे हैं, यहीं पर बैठना है। तो एक तरीके से किसान ये मान रहे हैं कि हमें यहीं बैठना है और इसीलिए शायद ये टेंट लग गया है, लंगर चल रहा है और तमाम चीज़ें यहाँ पर चलाई जा रही हैं। और साथ ही साथ ये भी अड़े हुए हैं कि जब तक एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की पूरी नहीं हो जाती और साथ ही जो सुशील काजल हैं, जिनकी जो शहीद हो गए किसान, जिनकी लाठीचार्ज से मौत हो गई, उन पर उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अब आप देख सकते हैं पूरा जोश है और भी लोग आ रहे हैं और इसी तरीके से लगता है अब ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। फिलहाल ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। देखते रहिए फोरम 4 में प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ, करनाल से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।